अगर आप टारगेट एसएससी 2020 में आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट नंबर 9। इससे पहले मैं 8 करा चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी आप जरूर देखिएगा। इस क्लोज टेस्ट को आपको एक प्रैक्टिस क्या देखना है, यानी आपको देखना है कि आपका स्कोर इस क्लोज टेस्ट में कितना आता है। उसके बाद अपना स्कोर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बात करते हैं आज का क्लोज टेस्ट नंबर 9 की। तो सबसे पहले इसे एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसे फिल करेंगे। गांधी जी once said, I would say that if the village perishes, India will perish too. India will be dash more India. Her own missions in the world will get dash. The dash of the village is possible only when it is no more dash. Industrialization on a large mass scale will dash lead to passive or active exploitation of the villages as the problems dash competition and marketing come in. Therefore, we have to dash on the village being self-contained, manufacturing mainly for us use, provided this character of the village, ठीक है, तो provided this character of the village industry is dash, there would be no objection to villagers using even the modern machines and tools that they can make and dash to use. Only they dash not be used as a means of exploitations of others. तो ये हमारा एक बार हमने रीड कर लिया। अब हम इसे फील करते हैं इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग कैसा ये फिल होगा और कैसे हम क्लोज टच यहाँ पे करते हैं, तो वो भी आप ध्यान से करना। बाकी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक्यूरेसी यहाँ पे रखना कि 100% आपकी 10 के 10 आपके राइट हो। गांधी जी वन साइड, गांधी जी ने एक बार कहा था, आई वुड से डैट मैं कहूँगा कि इफ़ द विलेज पेरिसेस, अगर गांव नष्ट होते हैं, पेरिस मतलब होता है नष्ट या डिस्ट्रॉय, इसका मीनिंग आ चुका है, सिनोनिम पेरिस का डिस्ट्रॉय होता है। अगर गांव नष्ट होते हैं, इंडिया विल पेरिस टू, तो इंडिया भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और एक कंडीशनल का रूल भी यहाँ पे आता है, कंडीशनल वाला रूल भी यहाँ पे देखिए इन्होंने यूज़ किया है। कभी कभी यहाँ से विल हटा देगा, यहाँ पे वर्ब की तरह बोलेगा यूज़ करो, तो कंडीशनल का रूल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट। फिलहाल हम क्लोज करते हैं। तो गांधी जी वन साइड, गांधी जी ने कहा था, आई वुड साइड मैं कहूँगा कि इफ़ द विलेज पेरिसेस, अगर जो गाँव है नष्ट होते हैं, इंडिया विल पेरिस टू, इंडिया भी नष्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इंडिया विल बी डैश मोर इंडिया, तो इंडिया विल बी डैश मोर इंडिया, और 91 का यहाँ पे देखो, इंडिया विल बी डैश मोर, सर्टेनली मोर आएगा, सर्टेनली मतलब निश्चित, स्कार्सली मतलब मुश्किल से, मच और मच देखिए मच तो नहीं आएगा क्योंकि मोर यहाँ पे आ चुका है, तो मच मोर तो आएगा नहीं, नो मोर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 91 का 4। 91 में क्या आएगा, नो मोर इंडिया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, एक इंडिया यानी इंडिया की जो पहचान है वो क्या है, गांव। अगर गांव ही इंडिया में नहीं होंगे तो क्या होगा, इंडिया इंडिया नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का 4 है, नो मोर इंडिया बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी 3 यहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे हमें चाहिए निगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इफ़ द विलेज, अगर गांव पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो जो इंडिया है वो इंडिया नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की पहचान क्या है, गाँव है या विलेज है। तो 91 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंडिया विल बी नो मोर इंडिया, भारत जो है भारत नहीं होगा। अगला है, हर ऑन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट डैश, क्या होगा, हर ऑन मिशन यानी जो उसका अपना मिशन है पूरी दुनिया में, वो क्या हो जाएगा, डैश। अगर भारत जो है भारत नहीं होगा, तो उसका जो पूरी दुनिया में एक मिशन है, एक पहचान बनाने का, इंडिया का अपना एक अलग पहचान बनाने का, वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 91 का लॉस्ट खो जाएगा। एक्सटेंशन मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तार होगा उसका। एलिवेट मतलब होता है वो भी एक टाइप से क्या होता है, एलिवेट मतलब भी ऊपर उठ जाएगा, उठाना कोई चीज़, या फिर आप कह सकते हो बढ़ाना। और फ्लोरिश मतलब क्या होता है, फलना फूलना, ठीक है, या तरक्की करना, तो ये हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तीनों ही आप देखोगे ऑप्शन, एक्सटेंशन, एलिवेट और फ्लोरिश, तीनों ही अपने आप में एक टाइप से सिनो आप कह सकते हो, या सेम मीनिंग के आप कह सकते हो, बट लॉस्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पे इन तीनों के अलग है। तो बाकी 3 पॉजिटिव में, एक हमारा नेगेटिव है, और सेंटेंस का यहाँ पे सेंस क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। अगर इंडिया का जो विलेज है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इंडिया नहीं होगा, इंडिया भारत भारत नहीं होगा, और जो उसका मिशन है पूरी दुनिया में वो क्या हो जाएगा, खो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गेट लॉस्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 91 में हमने लगाया नो, एंड 92 में हमने लगाया लॉस्ट, क्योंकि दोनों का यहाँ पे सेंस चल रहा सेंटेंस का, पैसेज का नेगेटिव में। तो 92 आज समझ में आ गया होगा, लॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उसका जो खुद का मिशन है पूरी दुनिया में, वो क्या हो जाएगा, खो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द डैश ऑफ द विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज नो मोर डैश। बताना है 93 और 94 में क्या आएगा। 93, द डैश ऑफ द विलेज, द
हैबिलिटेशंस ऑफ द विलेज होगा, पुनर्वास, गांव का पुनर्वास तो ही होगा, ठीक है। द इसके बाद सेकंड वाला देखो, प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब क्या होता है? प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब PRUNING, इस चीज़ को नोट करना, जो भी नए नए वर्ड आ रहे हैं। जैसे प्रूनिंग हमारा यहाँ पे आया, प्लूरिंग मतलब क्या होता है? ट्रिम। ट्रिम आपने सुना होगा, छटाई करना, तो गांव की छटाई नहीं होगी, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला पुनर्वास नहीं आएगा, प्रूनिंग नहीं आएगा। रिवाइवल, रिवाइवल एक टाइप से पुनरुद्धार करना। तो गांव का जो अगर यहाँ पे उसने स्टार्टिंग में बोला कि गांव अगर समाप्त हो जाए, पूरी तरह नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो गया गांव, अब यहाँ पे बोल रहा है विलेज क्या है? विलेज का अगर पुनर्निर्माण जो है, पुनरुद्धार तभी संभव है, ठीक है। द रिवाइवल, रिवाइवल बिल्कुल सही आएगा। और फोर्थ वाला डिवास्टेशन, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिवास्टेशन मतलब क्या हो जाएगा? पूरी तरह समाप्त कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो तबाही जो होता है, तबाही के लिए यूज करते हैं डिवास्टेट, तो ये तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हम यूज करेंगे, द रिवाइवल ऑफ द विलेज, यानी गांव का पुनरुद्धार इज पॉसिबल, संभव है, ओनली, केवल, व्हेन, तब जब, इट इज नो मोर, अगर इसका और अधिक क्या हो? ना हो, क्या ना हो? 94 में देखेंगे, डिन्यूड क्या होता है? डिन्यूड, DENUDE यहाँ पे यूज करा है। इसका मीनिंग देखिए, इस चीज को मीनिंग नोट करना है। डिन्यूड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उधारना, उधार देना, या आप कह सकते हो छीनना, ये इसका मीनिंग होता है। एक्सप्लॉइट होता है शोषण, पता चल गया होगा। गांव जो है, जो विलेज है, उसका पुनरुद्धार तभी संभव है अगर इसका जो है और अधिक शोषण ना हो। तो इट इज़ नो मोर क्या आ जाएगा? एक्सप्लॉइट, ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक्सप्लॉइट। और आगे जाके एक्सप्लॉइट क्यों लगाया हमने? क्योंकि आगे जाके यहाँ पे देखोगे 95 के आगे देखो, देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लॉइटेशन आगे जाकर यूज़ किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लॉइट यूज किया है, ठीक है। तो 94 का तो हमने लगा दिया पैसेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैसेज हमने पूरा पढ़ा, और उससे क्या हुआ, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, आगे जाके भी, तो एक्सप्लॉइट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 94 का 2। तो यहाँ पे 93 में आएगा हमारा रिवाइवल। द रिवाइवल ऑफ द विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज नो मोर डैश एक्सप्लॉइटेड, गांव का पुनरुद्धार तभी संभव है जब इसका और अधिक शोषण ना हो। 94 तक हम कर चुके हैं, हम 95 का देखते हैं। Industrialization on a mass scale will dash lead to passive or active exploitation of the villagers as the problems dash competition and marketing come in। अब 95 में बताना क्या आएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, ऑन ए मास स्केल यानी एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण है वो क्या करेगा? विल डैश लीड टू पैसिव और एक्टिव। पैसिव और एक्टिव मतलब होता है सक्रिय और निष्क्रिय शोषण होगा। उससे क्या होगा? सक्रिय और निष्क्रिय शोषण होगा। किसका? विलेजर्स यानी ग्रामीणों का। एज द प्रॉब्लम्स, और क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, डैश कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा की, और मार्केटिंग की, वो क्या आती है? सामने आती है, ठीक है, वो आती है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग, ऑन ए मास स्केल, ऑन ए मास स्केल का मतलब हो गया एक बड़े पैमाने पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, डैश विल क्या होगा? अब 95 में देखो यहाँ पे पैसिव, पैसिव तो बिल्कुल नहीं आएगा। पैशन, पैशन मतलब क्या हो गया? भावना वाला, तो बिल्कुल नहीं आएगा। सरप्राइजिंग का कोई यूज़ नहीं है, तो बिल्कुल। स्कार्सली तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड हो गया, नहीं आएगा। नेसेसरली बिल्कुल राइट आ जाएगा। नेसेसरली मतलब होता है अनिवार्य रूप से, जो जिसे टाला ना सके वो होगा, या आप कह सकते हो जरूरी, जो कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर औद्योगिकरण होता है एक बड़े स्केल पर, तो उससे क्या होगा? जरूर होगा, उससे क्या होगा कि उससे ग्रामीणों पर कैसा असर पड़ेगा? ग्रामीणों का कैसा शोषण होगा? सक्रिय और निष्क्रिय उसका ग्रामीणों का शोषण होगा। तो हमने नेसेसरली इसलिए यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो 95 का तो हो गया 4 नेसेसरली। अब 96 का देखते हैं। एज द प्रॉब्लम, एज द प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि जो एज द प्रॉब्लम, किस चीज़ की प्रॉब्लम? एज द प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे 96 वाला देखें, फॉर्मिंग, इनहेंस मतलब कोई चीज़ बढ़ाना, तो इनहेंस नहीं आएगा। बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बिटवीन यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आगे जाके एंड लगा है, बट यहाँ पे बिटवीन यूज़ नहीं होगा 96 में। क्यों होगा? यहाँ पे यूज़ होगा ऑफ का, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑफ कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा की समस्या है, और मार्केटिंग, वो क्या होती है? वो सामने आती है, ठीक है, तो वो आती है। तो इसलिए क्या होगा? ग्रामीणों का क्या होगा? सक्रिय और निष्क्रिय शोषण होगा ग्रामीणों का, और उससे क्या होगा?
और उससे जो कंपटीशन और मार्केटिंग की समस्याएं भी जो हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे 96 का आ जाएगा ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, बिटवीन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे समस्या, किसकी समस्या आएगी, कंपटीशन की समस्या यानी प्रतिस्पर्धा की समस्या यहाँ पे सामने आती है। तो 95 में हमने लगाया था यहाँ पे नेसेसरली और 96 में हमने लगाया था ऑफ। तो आराम से करते हैं, यहाँ पे टाइमिंग लेंगे लेकिन अच्छे से समझना भी है और अच्छे से इसे करना भी है। अब बात करते हैं आगे यहाँ से। Therefore, we have to dash on the village being self-contained, manufacturing mainly for use, यहाँ तक करते हैं, ठीक है। Therefore, इसलिए, ठीक है, we have to dash, हमें क्या करना चाहिए, 97 वाला देखिए, यहीं से आप फिल करते हैं 97 फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे कंसंट्रेट लिखा है, सेकंड लिखा है पॉन्डर। पॉन्डर मतलब क्या होता है, विचार करना। इमेजिन आपको पता ही है। एंश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित। अब यहाँ पे देखिए, देयरफॉर, इसलिए, वी हैव टू डैश द ऑन द विलेज, हमें विलेज पर या गांव पर, डैश बीइंग सेल्फ कंटेंट, जो क्या हो, आत्मनिर्भर हो, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफोर, ठीक है, तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। देयरफॉर वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द विलेज, हमें उस विलेज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो क्या हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ कंटेंट हो, आत्मनिर्भर हो, और मैन्युफैक्चरिंग मैनी फॉर यूज, और जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी विनिर्माण हम कहते हैं, मुख्य रूप से जो क्या होते हैं, उपयोग के लिए हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेट बिल्कुल राइट आएगा, बाकी तीन ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है। पॉन्डर बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि विचार नहीं आया यहाँ पे, पॉन्डर ऑन द विलेज नहीं आएगा, विचार करना यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसके साथ ऑन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। इमेजिन नहीं कर रहे हम उस चीज़ को, और एंश्योर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसलिए बोला यहाँ पे विलेज, क्योंकि आगे से यहाँ पे हमें ऐसे विलेज पे कंसंट्रेट करना चाहिए जो कि क्या हो, सेल्फ कंटेंट हो, और जो मैनली मैन्युफैक्चरिंग फॉर यूज़, और जिसके लिए मुख्य रूप से जो यूज़ उपयोग के लिए होना चाहिए, वहाँ पे विनिर्माण होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, कोई भी लाइन हो सकता है कि यहाँ पे क्लियरली हमें पैसे, देखिए, क्लोज टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपको एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं निकालना होता है, आपको क्या करना होता है, उसको समझना होता है कि वो क्लोज टेस्ट किसके ऊपर है और क्या वो बताना चाह रहा है। बाकी एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं निकालता क्लोज टेस्ट का, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमें कम टाइम में क्लोज टेस्ट करना होता है, एक बार रीड करना होता है, इसे समझना होता है, उसके बाद हमें वहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 को रिमूव करना होता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा सही आता है उसे हमें फिल करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 97 हमने कर दिया। देयरफॉर वी हैव टू कंसंट्रेट, हमें करना चाहिए ऐसे विलेज पे जो बीइंग सेल्फ कंटेंट हो, और मैन्युफैक्चरिंग मैनी फॉर यूज़, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुख्य रूप से क्या होता है, उपयोग के लिए हो। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोवाइडेड, बशर्ते दिस कैरेक्टर ऑफ द विलेज इंडस्ट्री इज, बशर्ते दिस कैरेक्टर, यानी ये कैरेक्टर जो है विलेज इंडस्ट्री का, वो क्या है, बशर्ते यानी कंडीशन ये है, ये सब उसका तभी होगा जब, बशर्ते कंडीशन ये है कि दिस कैरेक्टर ऑफ द विलेज, विलेज का जो कैरेक्टर है, इंडस्ट्री का, विलेज इंडस्ट्री का जो ये कैरेक्टर है वो क्या हो, अब क्या हो, रिगेन हो, रिगेन होगा, या फिर नेग्लेक्टेड, बिल्कुल निगेटिव है, नेग्लेक्टेड तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, निगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, थ्वाटेड नहीं आ रहा है, ठीक है। फोर्थ थर्ड वाला आएगा मेंटेन, ये सब तभी संभव होगा जब, जो इससे पहले हमने बात किया कि दिस प्रोवाइडेड, बशर्ते दिस कैरेक्टर ऑफ द विलेज इंडस्ट्री इज मेंटेन, ठीक है। अगर ये सब मेंटेन रहता है तभी जो है गांव का जो विलेज है उसका पुनरुद्धार पॉसिबल है। तो यहाँ पे मेंटेन बिल्कुल राइट आ जाएगा, 98 का 3। कमेंट में आपको बताना है ऑप्शन नंबर 4 का क्या यहाँ पे मीनिंग है, बाकी नेग्लेक्टेड आपको पता है और फर्स्ट वाला रिगेन आपको पता है, फोर्थ वाले का मीनिंग आपको कमेंट में लिखना है, साथ में अपना स्कोर भी मुझे बताना है कि इस क्लोज टेस्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है। बाकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ मुझे बताना है कि सर इसमें इस लाइन में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इस टाइप से आपको बताना है और अच्छी तरह बताना है और टाइम लेना है, कैसा आपको करना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो भी आप बताना, ताकि नेक्स्ट उसमें कम टाइम में मैं कवर करा दूँ। बट इस क्लोज टेस्ट में, अगर क्लोज टेस्ट में टाइम ले रहे हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, 35 मार्क्स 100 में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं और एक और चीज़ आपको बताना है कि कॉम्प्रिहेंसिव करना है या नहीं करना है, वो चीज़ भी आपको बताना है। तो 97 में हमने लगा दिया, यहाँ 97 में हम कर चुके, 97 में कंसंट्रेट लगाए, 98 में हमने कर दिया मेंटेन। तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द विलेज बीइंग सेल्फ कंटेन्ड मैन्युफैक्चरिंग मैनी फॉर यूज प्रोवाइडेड दिस कैरेक्टर ऑफ द विलेज इंडस्ट्री इज मेंटेन। आगे करते हैं। देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन टू विलेजर्स
using even the modern machines and tools that they can make and dash to use। अब बताते हैं 99 में क्या आएगा। there would be no objection to villagers using even the modern machines and tools। ठीक है, तो देयर वुड बी, तो क्या होगा, आधुनिक मशीनों और औजारों का जो उपयोग है उसे उपयोग करने में ग्रामीणों को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं होगी टू विलेजर्स यानी ग्रामीणों को, यूजिंग यानी उपयोग करने में, आधुनिक मशीनों को और औजारों को। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। डैट दे कैन मेक एंड डैश टू यूज, तो वो क्या कर सकते हैं। अब 99 में देखिए, यहाँ पे 99 में प्रिपेयर टू यूज, एफर्ट टू यूज, हेजिटेट हुई होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, तो पहली बोल दिया तो हेजिटेट तो बिल्कुल नहीं आएगा। प्रिपेयर यानी तैयारी नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं आएगा। पर्पस और एफर्ट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डैट दे कैन मेक एन एफर्ट टू यूज, तो वो क्या कर सकते हैं और वे जो हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, एफर्ट टू यूज। प्रिपेयर तो बिल्कुल नहीं आएगा, प्रिपेयर टू यूज, प्रिपेयर तो ही कह रहा है वो चीज़ वो पहले ही बोल चुका है कि जो भी आधुनिक मशीनें या औजारें हैं उनका वो यूज़ कर सकते हैं, उन्हें उनका यूज़ करने में कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। तो एफर्ट हमारा बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, तो हमने सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया। हेजिटेट हमने नहीं लगाई क्योंकि आगे जाके हेजिटेट का कोई मीनिंग नहीं है। अब पर्पज़ यहाँ पे नहीं आएगा, पर्पज़ की कोई बात नहीं करा तो यहाँ पे नहीं आएगा प्रपोज वाला। तो 99 का आ गया बी, एफर्ट टू यूज। लास्ट हम देखते हैं ओनली, केवल, they does not to be used as a means of exploitations of others। ठीक है, अब बताना है केवल उनका यूज या उनका उपयोग, वो क्या करें, केवल उनका उपयोग दूसरों के शोषण, अ मीन्स एक्सप्लोइटेशंस ऑफ अदर्स, मतलब क्या, दूसरों का शोषण के, मीन्स मतलब होता है साधन के रूप में क्या करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। वो कह रहा है कि जो भी हम यूज़ करेंगे मॉडर्न मेडिसिन्स और टूल्स, तो उनका यूज़ हमें दूसरों के शोषण के साधन के रूप में नहीं करना चाहिए। तो ये लास्ट में उन्होंने क्या दिया, एक मॉरल लाइन है, और मॉरल जो है ये चीज़ वो बता रहे हैं, हमें अच्छी बातें बता रहे हैं, और अच्छी बात जब भी होता है या अच्छा साइन जब भी आता है तो उस चीज़ में हम यूज़ करते हैं किसका, शुड का। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दे कैन नहीं आएगा, दे शुड नॉट बी यूज, उन्हें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ वो बोल रहा है, और अच्छी बहुत बोल रहा है। मॉरल चीज़ें जो भी आती है मॉरल सेंस में हम यूज़ करते हैं शुड का। तो दे शुड नॉट बी यूज एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो खुद पे आपको ट्रस्ट करना है, और 100% अगर आपको अच्छी लगती है तो यस सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो भी आप में से नया हो, और लाइक आप जरूर करना अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप लाइक करो, वरना एक कमेंट में आपको क्या करना है, अपना स्कोर मुझे कमेंट करना है कि कितना इस क्लोज में आपका स्कोर है। और एक चीज़ आपको बताना है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी स्टार्ट करना है, तो वो चीज़ भी आप बता देना कि यस करना है या नहीं करना है, या क्लोज टेस्ट पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, क्लोज टेस्ट ही ज़्यादा कराने हैं, तो वो चीज़ या दोनों चीज़ें हमें साथ, दोनों चीज़ें करानी है या नहीं करानी है। तो ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी अपना स्कोर भी बताना। और एक और चीज़ जिसका मैंने मीनिंग आपको बताया कि आपको मीनिंग उसका सर्च करके मुझे बताना है। फोर्थ आता है थ्वाटेड, मतलब क्या होता है, ठीक है, THWARTED, इसका मीनिंग भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। THWARTED का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको कमेंट में बताना है। बाकी ऑल द बेस्ट, और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज लाने की, और नेक्स्ट टाइम में अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो वो चीज़ आप ज़रूर बोलना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में कम टाइम में मैं कोशिश करूँगा समझाने की। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और बाकी अच्छा स्कोर करो और सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो, यही मैं चाहता हूँ।